नमस्कार। आज हम बात करेंगे महालनोबिस अप्रोच के बारे में या महालनोबिस के दृष्टिकोण के बारे में। तो हाल ही में जो है 29 जून को मनाया गया है नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे। और किसके जन्म दिवस पर ये डे मनाया जाता है उसके बारे में जानेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ महालनोबिस मॉडल की कि भारत की प्लानिंग और डेवलपमेंट में क्या अहम भूमिका निभाई है इस मॉडल ने। तो हाल ही में भारत ने 29 जून को मनाया है नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे। नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे प्लान मैन ऑफ इंडिया यानी प्रोफेसर प्रशांत चंद्र मौर्य के जन्मदिन के रूप में मनाया गया। और आज के समय में अगर हम बात करें बिग डेटा की और उसी के साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, तो ये अपने साथ साथ कि हम जानते हैं आज के समय में दोनों ही कितने ज्यादा जरूरी है। लेकिन यहाँ पे जो उनके चैलेंजेस हैं अगर हम बात करें रिफ्लेक्ट करें उन कुछ इश्यूज पे, तो यहाँ पर आज के समय में हम भारत को बिग डेटा की चुनौतियों और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की परिवर्तनकारी शक्ति से जुड़ते हुए देख सकते हैं। ऐसे में महाबलिनिस का दृष्टिकोण और उसी के अंतर्गत अंतरिक्ष भारत को इन मुद्दों पर प्रभावी ढंग से हल करने में काफी मदद मिल सकती है। तो कौन थे प्रशांत चंद्र मौर्य? तो यहाँ पे अगर हम बात करें उनके कुछ कॉन्ट्रीब्यूशंस की, तो प्रोफेसर पीसी मार्बलिस एक प्रोमिनेंट साइंटिस्ट, एक स्टैटिस्टिशियन जिनका कंट्रीब्यूशन रहा है डेटा कलेक्शन की फील्ड में, जहां पे उन्होंने विश्लेषण तथा योजना निर्माण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यहाँ पे अगर हम बात करें उनके जन्म की, उनका जन्म कलकत्ता में हुआ। और उसी के साथ साथ उनके मेजर कॉन्ट्रीब्यूशंस की हम बात करें तो भारत के इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट जो कि कोलकाता में स्थित है, उसका फाउंडेशन जो है 1931 में ले गया। और उसी के साथ साथ यहाँ पे आईएसआई जो है भारत का एक ऐसा स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट है जो कि प्रमोट करता है रिसर्च एंड एजुकेशन इन स्टैटिस्टिक्स। उसी के साथ साथ उन्होंने 1955 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा भारत के योजना आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्होंने दूसरी पंचवर्षीय योजना यानी सेकेंड 5 ईयर प्लान की अगर हम बात करें जो कि 1951 से 61 तक रही, जिसे कि हम महालनोबिस प्लान के नाम से भी जानते हैं, वहीं पर जो है एक तरीके से एक मॉडल तैयार किया जहां पे एम्फसाइज किया गया हेवी इंडस्ट्रीज एंड कैपिटल गुड्स के ऊपर। तो महालनोबिस मॉडल की अगर हम बात करें जिस तरीके से प्रोफेसर पीसी मार्वलिस का जो कंट्रीब्यूशन यहाँ पे रहा है या 5 ईयर प्लान्स में ले लीजिए, तो बहुत ही ज्यादा अहम भूमिका यहाँ पे उनके द्वारा निभाई गई है। उसी के साथ साथ विश्व भारती यूनिवर्सिटी के एस्टेब्लिशमेंट में भी और उसे एक तरीके से शेप करने में भी उनकी काफी मदद रही है। वहीं पे 1968 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। तो भारत में के बिग डेटा और एआई संबंधित जो चुनौतियों से निपटने के लिए महालनोबिस दृष्टिकोण या जिस तरीके से हम देखें किस तरीके से एक अप्रोच यहाँ पे प्रदान करता है, तो उसी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें एआई और महालनोबिस प्रभाव के विनियमित करने की जो क्षमता है, देखिए एआई हम जानते हैं कि हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, लेकिन उसी के साथ साथ कई ऐसे चैलेंजेस हैं जो कि वास्तविकता में हमें फेस करने पड़ेंगे। जैसे कि हम बात करते हैं नौकरी विस्थापन की और उसी के साथ साथ गलत सूचना की, मिस इन्फॉर्मेशन का स्प्रेड होने का जो सबसे मुख्य कारण है कि आज जो हम डिजिटल वर्ल्ड की बात करते हैं, एक क्लिक के अंदर ही हमें इतनी सारी जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है। तो यहाँ पे किसी तरीके की कोई रेगुलेशन ना होने के कारण नई नई चुनौतियां आ रही हैं। वहीं पे डेटा अखंडता सुनिश्चित करने में महालनोबिस की जो दर्शिता उनके सर्वेक्षणों में अंतर्निहित क्रॉस चेक के प्रावधान से देखी जाती है, जो कौटिल्य के अर्थशास्त्र से काफी हद तक प्रेरित है। महालनोबिस दृष्टिकोण हमें एआई एल्गोरिदम ने निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने कठोर डेटा प्री प्रोसेसिंग के महत्व की यहाँ पर याद दिलाता है। और उदाहरण के लिए अगर बात करें तो भर्ती प्रक्रियाओं में एआई की तैनाती करते समय सभी उम्मीदवारों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने हेतु पूर्वाग्रहों का आकलन करना और उन्हें काम एक तरीके से देखिए वो कम करना यहाँ पे बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है।
मॉलनोबिस दृष्टिकोण जिम्मेदार और समावेशी एआई सिस्टम के सृजन हेतु चुनौतियों का सामना करने और संबोधित करने की आवश्यकता पर बहुत जोर डालता है। तो ऐसे चैलेंजेस जहाँ पे हम बात करें कि सभी के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज है, वहीं पे एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए जो बहुत ही ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है और साथ ही साथ इंक्लूसिवनेस प्रमोट करता है। वहीं पे अगर हम बात करें इंटीग्रेशन ऑफ मल्टीपल डेटा सोर्सेस की, यानी अनेक डेटा स्रोतों का एकीकरण, तो महाबोलेनिस ने अर्थव्यवस्था और समाज का समृद्ध दृष्टिकोण प्राप्त करने के लिए विविध डेटा स्रोतों को एकत्रित करने की वकालत की। और बिग डेटा और एआई के संदर्भ में इसका तात्पर्य संरचित और गैर संरचित डेटा, सोशल मीडिया फीड, सैटेलाइट इमेजरी तथा सेंसर डेटा सहित विभिन्न डेटा प्रवाहों को शामिल करना है। तो इस तरीके का एकीकरण व्यापक विश्लेषण की सुविधा प्रदान कर सकता है और नवीन उन प्रयोगों को सक्षम कर सकता है। तो एक ऐसा फ्रेमवर्क बनाना होगा जो कि इनोवेटिव एप्लीकेशंस को यहाँ पे और ज्यादा प्रोत्साहन देगा। उदाहरण के तौर पे अगर हम बात करें तो जैसे कि एग्रीकल्चर सेक्टर, मेट्रोलॉजिकल डेटा, सैटेलाइट इमेजरी की हम बात करते हैं, वहां पे हम फार्मर जनरेटेड डेटा की बात करते हैं। तो अगर ये सारा डेटा हमारे पास है तो कितना आसान हो जाएगा हमें जो अपनी फसल के बारे में जानने के लिए, किसी तरीके का अगर पेस्ट आउटब्रेक वहां पे हो रहा है, और इरिगेशन की अगर हम बात करते हैं तो सब चीज का जो हम पूरी तरीके से यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं। तो यह दृष्टिकोण सटीक कृषि फसल की पैदावार और किसानों की आजीविका में सुधार जैसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता संचालित समाधानों के विकास को सक्षम बना देता है। तो महाबोलिनस के अगर इस मॉडल की बात करें, हम बात करें स्टैटिस्टिकल मेथड्स के इंपॉर्टेंस की, तो ये सभी मॉडल्स सार्थक निष्कर्ष और पूर्वानुमान हेतु संख्याकित मॉडल के महत्व पर जोर दिया। वहीं पे बिग डेटा और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के योग में उन्नत मशीन लर्निंग एल्गोरिथम और पूर्वानुमानित मॉडलिंग टेक्निक विशाल डेटा सेट का विश्लेषण करने में काफी अहम भूमिका निभाते हैं। तो इन मॉडल्स की अगर हम बात करें, इन्हें हम डिफरेंट डिफरेंट डोमेन्स में लगा सकते हैं, जैसे कि हेल्थ केयर की हम बात करें, अर्बन प्लानिंग की हम बात करें, यानी शहरी नियोजन की बात करें, वित्त यानी फाइनेंस के क्षेत्र में भी हम यहाँ पे इन मॉडल्स को नियोजित कर सकते हैं। तो एक तरीके से हम पूरे सिस्टम में ऐसे सिस्टम लेके आ रहे हैं जहां पे हम फ्यूचर की प्रिडिक्शंस कर सकते हैं, हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं पॉपुलेशन यानी लोगों में हो रहे प्रभाव की, और किस तरीके से अगर कोई फ्यूचर में कोई डिजीज आने वाला है और उसी के लिए हम किस तरीके से अपने रिसोर्सेज को प्रॉपर जगह पे रख सकते हैं, एलोकेट कर सकते हैं। तो ये जो अप्रोच मानी जाती है, एक फैसिलिटेट करती है जहां पर हम पूरी तरीके से निर्णय लें, और ये दृष्टिकोण साक्ष्य आधारित निर्णय लेने और सक्रिय हस्तक्षेप की सुविधा को प्रदान करते हैं। तो आज हमने बात करी कि क्यों मनाया जाता है नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे 29 जून को। उसी के साथ साथ हमने बात करी प्रोफेसर प्रशांत चंद्र मोमोलिस के मॉडल के बारे में, और किस तरीके से उन्होंने एक अहम भूमिका निभाई सेकेंड 5 ईयर प्लान के तहत, और किस तरीके से इंपॉर्टेंट है बिग डेटा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। धन्यवाद। इसी के साथ अंत करेंगे हमारी चर्चा का यहीं पे।